राइट सर, राइट। तो दूसरे मुद्दे की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं सर, फिर से। जी। हम लोग अगर ये मैं पूछूँ सर आपसे कि ये राम मंदिर वाला मामला कुछ समझ आया क्या सर? आप अब तो कुछ दिन हो गए भारत आए, चोरी करनी राम बता मंदिर रहे हैं का किसी ने। ये कह मामला रहे हैं कि ये है कि ड्राइवर ही चोरी कर लेते हैं सर, ये किस तरह से थोड़ा-सा राम-राज ज़्यादा ही आ गया क्या सर? नहीं, ये पूरी सरकार जो है यहाँ वहाँ सब जगह से उसको लगी है कि लोग उसको भूल जाए, कि लोग उसको धीरे 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 दूसरी चीजों में चले जाए। सरकार इसकी प्रतीक्षा कर रही है। तो इस दौरान लेकिन उसे कुछ करते हुए भी दिखना है। इतना बड़ा मामला है, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तमाम लोग सामने आके बता रहे हैं, किसी ने चांदी की सिल्लियां दान की, किसी ने एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया जमीन बेच के दिया है, उसका वीडियो उपलब्ध है। एक महिला जो है वो चांदी का काग भुसुंदी लेके दे आई थी उनको, चंपत राय जी को। ये सब मामलों में लोगों ने चंपत राय जी को ही सब सौंपा है। चंपत राय जी पे तो कोई मामला दर्ज है नहीं है। चंपत राय जी के तो इस्तीफे पर ही सस्पेंस चलता है। एक दिन आता है कि उन्होंने दे दिया है, कोई कहीं पुष्टि नहीं होती। दूसरे दिन एक प्रेस नोट आता है जिसपे कोई साइन नहीं है, उसमें ये होता है कि इस पे विचार होगा अगली उसमें बैठक में। फिर दूसरे दिन कोई और पदाधिकारी आते हैं, कहते हैं कौन सा इस्तीफा, किसने दिया है। तो हम लोग एक कंफ्यूजन में है, सिर्फ इस्तीफे तक जा सकते हैं उनके। इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, स्वीकृत होगा कि नहीं होगा, सब पेंडिंग है। उनकी कोई जांच नहीं हो रही। या मुझे लग रहा है कि जिनकी होनी चाहिए उनकी किसी की कोई जांच नहीं हो रही है। कुछ बेचारे चतुर्थ श्रेणी के कुछ कर्मचारियों को, गरीब लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया है। कह दिया गया होगा कि 10-15 दिन में तुमको छुड़ा लेंगे, और अभी जरा मामला गर्म है, तब तक तुम थोड़ा उधर खाना वाना खाओ, वहाँ खाओ। और हो सकता है कि उन लोगों ने छोटी मोटी चोरी उनके जरिए भी करी, उन्होंने भी उसमें, अगर नाम नाम की लूट हो रही थी तो हो सकता है कुछ अंश उन लोगों पे भी गया हो, लेकिन वो कोई मुख्य कलाकार हो ऐसा तो कोई है नहीं उसमें। तो बड़ा समाजवादी तरह का काम चल रहा था सर राम मंदिर में कि भाई चपरासी भी चोरी करने की हैसियत में थे, ड्राइवर भी थे, सब बराबरी हाँ, का बहुत मामला लग रहा सारे। नहीं, इसने ये साबित किया कि ये जो हमारे लखनऊ में जो लोग हैं, जो दिल्ली में हैं, जो नागपुर में हैं, ये लोग जो जिस किस्म का हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं वो कुछ ऐसा ही होगा, जिसमें आपको कुछ पता नहीं चलेगा था। और तमाम चीजें ऐसे ही होती रहेंगी, और आप अगर पूछेंगे तो तब भी आपको कुछ नहीं पता चलेगा। और होगा बड़े बड़े पैमाने पे। जमीन 2 करोड़ की 18 करोड़ में खरीद लेंगे और कोई जवाब कोई किसी को नहीं देगा। ऐसे ही मतलब सैकड़ों कई हुई हैं। तमाम तरह की जमीनें जो हैं उसमें दाखिल कर ली गई हैं, और जमीनों का अलग खेल है, अलग खिलाड़ी है उसके, वो सब खेले खाले हैं। लेकिन इसमें और जो सप्लाई होगी मटेरियल वगैरह की, उसमें 40-40% की रिश्वतों के मामले हैं। वीडियो बयान है सबके। मतलब इस मामले में तो सामग्री सब वीडियो पे उपलब्ध है, व्यक्ति उपलब्ध है, कोई मृत लोग नहीं है। लेकिन एक अजीब सी जांच हो रही है और अजीब दिशा में हो रही है, और वो उन नौकरों पे खर्च करने में लगी हुई है कि हमको आपको सिर्फ ये लगे कि 2-4 लाख की छोटी मोटी चोरी इन लोगों ने की है, और 10-20 लाख सबने मिलके छोटे छोटे यही सब चोर हैं, उसमें ज्यादातर नाम यादव का लिया जाए। एक और हुँ। परंपरा हमारे यहाँ है कि किसी मामले में कोई मुसलमान मिल जाए या कोई यादव मिल जाए, तो फिर वो सारा गुनाह उसी के सिर पे तोड़ देते हैं। एफआईआर में उसका नंबर 8वां है, लेकिन हमारे टीवी चैनलों के सारे लिस्टों में नंबर पहला है उसका। क्यों भाई? सिर्फ उसके नाम में यादव लिखा हुआ है, और एक पहले दिन से उसके बारे में फर्जी स्टोरीज भरी हुई है। वही तो सवाल समझ नहीं आ रहा ना सर कि ये छोटे-छोटे कर्मचारी थे और ये चंपत राय की कहानी क्या है सर? कुछ अगर आपको पता हो तो ये कौन चीज़ है जो भाई साहब? कहानी है, कहानी के तो मुख्य पात्र तो चंपत राय है, जिन जो इस पूरी प्रसंग से चंपत है। सारी कहानी चंपत राय की है। कोई उनका ड्राइवर है, कोई उनका रसोइया है, कोई उनके पैर दबाता है, कोई उनके लिए पानी लाता है। सब तो ये लोग हैं। इन लोगों पे सारा घड़ा तोड़ा जा रहा है। माल सब चंपत राय जी के हाथ में आया है, और माल की सप्लाई कोई गोपाल राव जी है कर्नाटक से, उनका कोई भतीजा या भांजा करता है। वो बोरियों की कथा सब गायब हो गई है, चांदी गायब हो गई है, सोना चांदी का कोई जिक्र नहीं है। जो बड़ी बात है, जमीन के घपलों का कोई जिक्र नहीं है।
अभी वो संजय सिंह जी एक कार्यक्रम में उन्होंने इनके साथ हमारे दुबे जी के साथ कैलकुलेट किया कि करीब 2000 करोड़ से ज्यादा का मामला है ये। अरे हाँ, क्योंकि 1600-1700 करोड़ रुपए तो मंदिर निर्माण में दिए जा चुके हैं। तो उसमें जो सप्लाई है, अगर 40% की घूस है तो 650 करोड़ तो इसी मामले में मार लिया गया है। 40 ना हो, चलो 10% निकलेगी, तब भी 64 करोड़ होगी। सही बात। तो इनसे ये तो चलिए सर, इसका तो क्या होगा वो आप जानते ही, हम भी जानते ही हैं। पर ये भी मुझे लगता है एक द्वंद्व चल रहा है। जैसे वो धर्मदेव की कोई धर्मदास करके बाबा है, वो कह रहे हैं कि भैया ये कारोबारियों ने इस पे कब्जा कर लिया है, व्यापारी लोग अगर करेंगे तो ये तो ब्राह्मणों का काम है, हमारे करना देना चाहिए था। तो उनका इशारा क्या चंपत राय बंसल की तरफ था क्या सर? नहीं, ये तो अब चर्चा बहुत जोर से हो रही है कि पूरी ट्रस्ट जो है बनिया ब्राह्मण ट्रस्ट है, ये हो रहा है। नहीं, ब्राह्मण तो और है ही, चंपत राय का ही मामला बता रहे हैं सब, सब हाँ, इसके चाटुकार। लीडरशिप 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 व्यापारियों की है। ये बिल्कुल हाँ, सही है। ये वो तकलीफ हो तो रही है, कह रहे हैं, उनको कहना है वो कि ये तो गलत हो गया फिर। विश्व हिंदू परिषद की लीडरशिप व्यापारियों की है। बिल्कुल सही कह रहे नहीं, हैं। तो ये उसमें दूसरे मिश्रा जी भी हैं ना, तो इसलिए वो दोनों का कॉम्बिनेशन कर देते हैं। लेकिन मूल कलाकार तो चंपत राय बंसल जी ही है। अध्यक्षता तो उन्हीं की है, सेक्रेटरी वही थे, फैसले वही करते थे, और दबदबा उन्हीं का था। दबदबा चलता है इस पार्टी में तो। तो ये अब चंपत राय बंसल के लिए तो दिक्कतें तो क्या ही होंगी सर, बस वो कहाँ दिक्कत हो रही, कौन दिक्कत इनडायरेक्टली कर रहा काम है? करेंगे। ये दिक्कत तो हम होगी आप नहीं। बोल रहे हैं, दिक्कत उनको क्या हो रही है? वो अपने घर में है, अपनी सुविधा में है, अपने उसमें है, उनके लिए बोलने वाले लोग बोल रहे हैं। सही बात है वो सब। उनको क्या अच्छा ये दिक्कत? बताइए, जिनको कोई दिक्कत दिक्कत है नहीं। वो बेचारे जेल चले गए, उनके घर के लोग रोग आ रहे हैं। हाँ, अच्छा एक बात उनके बताइए सर, ये मामला तो जाहिर हो गया। अब इसका कोई जो हिंदू धर्म के आस्थावान जो लोग हैं, जिनका भगवान राम में आस्था है, कोई असर पड़ेगा सर उनकी आस्था पर? भाई, उनके सामने तो रोज एक बाबा बलात्कार में पकड़ा जाता है, या तमाम स्त्रियों के साथ इधर उधर करते हुए सब मिलते हैं, अपराधों में पकड़े जाते हैं, कत्ल कराते हुए मिलते हैं। तमाम तरह के अपराधों में हर महीने 1.5 महीने में खबर आती है। फिर दूसरे बाबा के यहाँ लाइन लगी रहती है। ये जो धर्म भीरुता है, ये तो इसका कोई इलाज नहीं है। हम्म, ये तो आप लोगों के समाज में, किसान समाज में जो आर्य समाज का आंदोलन हुआ था, उसने कुछ हद तक उसको कमजोर किया। अब धीरे धीरे नई पीढ़ी में फिर से वो चीज आप लोगों के यहाँ भी फैलती जा रही है। बिल्कुल। चूंकि कल्चरल लेवल पर वो उतना टिक नहीं पाया, तो उसकी जगह फिर कल्चर तो यही है। तो उससे क्या होता है कि फिर वो भी आपके यहाँ भी अब सब धर्म भीरुता ही आ रही है। तो धर्म तो भीरुता जब आ जाती है, जब आप लॉजिक छोड़ देते हैं, सवाल करना पूछना छोड़ देते हैं, तो चाहे धर्म की सत्ता हो और चाहे राजनीति की सत्ता हो, वो सबसे अच्छी स्थिति उसके लिए यही है कि आप सवाल पूछना छोड़ दें। और मुझे लगता है सरकार या बीजेपी, जो भी लोग इसके पीछे हैं, उन्होंने इतना तो रिसर्च कर ही लिया होगा कि इन छोटे मोटे मामलों से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आस्था वाले लोग अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, दो चीजें हैं बिगड़ने उगड़ने का उनका। उनको मालूम है कि कैसे चीजें बदली जाती हैं, धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं। दूसरी भूल जाते घटनाएं घटती ही हैं। इतना बड़ा देश है 150 करोड़ का, तो जो आज हो रहा है वो कल नहीं होगा, जो कल होगा वो आज नहीं होगा। तो वो सब जो परिवर्तन है, उन परिवर्तनों से वो लगातार बड़ी से बड़ी समस्याओं से पार पाते रहे। हैं। तो इसकी जगह कुछ और होने लगेगा, हम आप उस पर चर्चा करने पे मजबूर हो जाएंगे। चर्चा बदलते ही लोग फिर भूल जाते हैं। बहुत किस किस चीज को याद कर पा रहे हैं। हाँ, नोटबंदी में लाइन चर्चा। में लगे मर गए। नोटबंदी में लाइन में लगे मर गए, अपने पैसे निकालने के लिए खिसियाए, भूल गए। सही बात तो है, भूल पैदल जाते हैं चले, हम। हाँ, पैदल चल चल के बिहार पहुंच गए हाँ, 1500-1600। वहां से लाखों लोग बेचारे पैदल चले, अपने अपने गांव पहुंचे, भूल गए। 1000-2000 रुपए उनकी जेब में डाल दिया गया, कहा इसको जाके ठप्पा लगा देना। वो ठप्पा लगा के लोकतंत्र पे चले आए। अब तो 10,000 मिल जाता है, खाते में अब तो 10,000 मिल जाता है। सब जाके औरतें गरीब बेचारी, जिनके शरीर में खून नहीं है, रक्ताल्पता की शिकार है, बच्चे कुपोषित है, 10,000 एक बार में खून उनका पति तो दे नहीं रहा है, तो
कहीं से आ गया तो मोदी मोदी जी भी करती है कि वाह मोदी जी कितने महान है। तो अब तो ये है चुनाव के समय 10,000 रुपया दे के वोट ले लेंगे। गरीब राज्यों में तो जहां बड़े राज्य होंगे थोड़ा 20-25 हजार दे देंगे। सही बात है, सही बात है। और नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है सर,